सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के सूक्ष्म वेद की इस कथनी का जो अंग है, करनी बिना कथनी का अंग, इसमें बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि गरीब कथनी के सूरे घने कथें अटंबर ज्ञान। बात बड़ी ही गहरी है और थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज हर चीज़ के बारे में विस्तार से बता देते हैं और जो लोग सतगुरु की खोज में रहते हैं और जो लोग वास्तव में सच्चे गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो अंग है ये बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं उन सभी भक्तों के लिए भी ये अंग बहुत ज़रूरी है। साहिब क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूरे घने कथय अटंबर ज्ञान, जम के द्वारे जाहेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूरे घने कहें अटपटा ज्ञान, नाही परख प्रेम की सो कथनी पाहन जान। गरीब कथनी के सूरे घने घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवही लीद करे मैदान। क्या कहा? बड़े ध्यान से समझिएगा। ये उन लोगों के बारे में बता रखा है जिन्हें आप गुरु धारण कर लेते हो। किसी का भी सत्संग सुना, थोड़ा सा बोले अरे बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया ज्ञान दिया। साहिब क्या कहते हैं उनके बारे में कि भाई कथनी के सूरे घने, कि भाई कहने वाले तो सूरवीर बहुत है, कहने में क्या फ़र्क पड़ता है, एक जीभ ही तो हिलानी है। कथा अटंबर ज्ञान, और वो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान का बखान करते हैं। जितने भी वेद पाठी हैं, जितने भी जो भागवत पुराण या फिर कुछ दूसरी चीज़ों का पाठ करते हैं, ये सभी पाठी हैं। साहिब कहते हैं ये बड़े बड़े ज्ञान की डींगे हाँकते हैं, ये स्वयं को बड़ा ज्ञानी मानते हैं और आप सभी को बड़ा बड़ा ज्ञान बताते हैं। लेकिन इन सब की गति क्या होगी कि जम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। हमारी इस बात को प्रमाण मानो कि ये सब के सब काल के द्वार में जाएंगे। देखिए, अर्थात क्या हुआ कि जो ज्ञान की डींगे हाँकते हैं, जो बड़ा बड़ा ज्ञान बखानते हैं, ये सब के सब जम के द्वारे जाएंगे, काल के जाल में फंसेंगे। ये फिर क्या कहा आगे कि कथनी के सूरे घने कहें अटपटा ज्ञान, ना ही परख प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कि भाई बहुत से तो ऐसे भी हैं जो बड़ा अटपटा ज्ञान बताते हैं, ऐसा ज्ञान जो आपने कहीं सुना नहीं, नमक मिर्च लगा के उसको इतना बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश करते हैं, आपको लगता है कि अरे यही तो वास्तव में ज्ञान है। वो ज्ञान कहीं से प्रमाणित नहीं होता, चाहे वो ज्ञान फिर वेदों का हो, शास्त्रों का हो, पुराणों का हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो। साहिब कहते हैं कि यदि वो कथनी का ज्ञान है और उसे मसालेदार बना के आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो ग्रंथों का ज्ञान भी बाँचते हैं, पुराणों का ही नहीं, जो संतों की वाणी का भी बखान करते हैं, इस दास की तरह। जैसे हम संतों की वाणी का बखान कर रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं जो वाणी का बखान करते हैं कि भाई कबीर साहिब ऐसे थे, गरीबदास महाराज ऐसे थे, दादू साहेब ऐसे थे, नानक जी ऐसे थे। इस प्रकार से सभी की वाणियों का बखान करते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि यदि उस ज्ञान में आप कितना ही भी ज्ञान वो प्राप्त कर लो, लेकिन ना ही परख प्रेम की, लेकिन अगर प्रेम की परख आपको नहीं हुई कि उस परमात्मा से जो सच्चा प्यार करना है, अगर वो सच्चा प्रेम आपने परमात्मा से नहीं किया है, तो सो कथनी पाहन जान, तो वो कथनी तुम्हारे लिए पत्थर के समान है और कुछ नहीं। अर्थात प्रेम के बिना ये सारा ज्ञान व्यर्थ है। साहिब कहते हैं कथनी के सूरे घने घर में कहते ज्ञान, घर अर्थात ये शरीर, कि कथनी के तो बड़े सूरवीर हैं कहने के लिए कि भाई हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, और वे घर में कहते ज्ञान अपने आश्रमों में बैठ के, इस शरीर के अंदर बैठ के बड़ा ज्ञान बखानते हैं। लेकिन बाहर जवाब न आवही लीद करें मैदान, लेकिन अपने आश्रम से बाहर निकलते ही उनका सारा ज्ञान छू हो जाता है, सारा ज्ञान गायब। वो ज्ञान सिर्फ दूसरे को देने के लिए था, अपने अमल करने के लिए नहीं। जैसे रावण के 10 सिर थे, वे 10 सिर किस लिए?
वे 10 सिर थे सभी को ज्ञान देने के लिए, लेकिन खुद पर उसने कभी कोई अमल नहीं किया। उन वेद शास्त्रों के ज्ञान का कोई अमल नहीं किया। चारों वेदों का पंडित ज्ञाता रावण और अंत में भूमि पर लेटा रहा, 10 के 10 सिर कट गए। साहिब कहते हैं ऐसे लोग बाहर जवाब ना आवे, जब बाहर कोई सवाल कर लेता है तो उनको जवाब नहीं आता। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हैं जो दूसरे को चैलेंज करते हैं कि भाई आओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, और वे कहाँ बुलाएंगे? वे अपने आश्रम में बुलाएंगे, अपने डेरे में। वो किसी निष्पक्ष जगह पे नहीं जाएंगे, किसी चैनल पे बैठ के डिबेट नहीं करेंगे। वे क्या करेंगे कि भाई तुम अपने वहाँ पर रहो और हम यहाँ पर अपने रहेंगे। बोले क्या प्रश्न पूछे जाएंगे एक दूसरे से? बोले नहीं, प्रश्न क्यों पूछने हैं भाई, वो अपना ज्ञान बताएंगे, हम अपना ज्ञान बताएंगे। अब जब प्रश्न ही नहीं होंगे तो एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर कहाँ से देंगे? तो ये कौन सा ज्ञान चर्चा हुई? ये तो बस अपना अपना कह दिया और बस छुट्टी। तो यही चीज है कि ये सारे बाहर जवाब नहीं दे पाते। कितने ही लोग किसी को भी चैलेंज करते रहें, ये सिर्फ दिखाने के लिए चैलेंज करते हैं। वास्तव में इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये अपने आश्रमों से बाहर आके किसी और के साथ शास्त्रार्थ या ज्ञान चर्चा कर सकें। और जब काल इस जीवात्मा को बाहर निकालता है इस शरीर से, तो बाहर जैसे ये आती है तो बाहर जवाब न आ वही। तब काल के सामने इस शरीर से बाहर आने के बाद इस आत्मा के पास जवाब नहीं है कि मैंने जो कर्म किए उनका क्या जवाब दूं। अब लीद करें मैदान, और तब वे वहां पर लीद कर देते हैं, अर्थात वहां पर वे परास्त हो जाते हैं। क्यों परास्त हो गए? वे इसलिए परास्त हो गए क्योंकि उनके पास वास्तव में ज्ञान था ही नहीं। यदि उनके पास वास्तव में ज्ञान होता तो परास्त नहीं होते। कबीर साहिब कहते हैं कि गरीब कथनी के सूरे घने, कि अपने आप को सूरवीर दिखाने के लिए, बड़ा बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए कि बहुत सूरवीर है। कथनी के सूरे घने, कथनी कथें अनेक, बहुत कथे क्या होत है जाने नहीं विवेक। ग्रीब कथनी के सूरे घने, कथय अटंबर साख, शंख सरे कु ना गए क्या कोड़ी धज लाख। ग्रीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्हा चोर, ऊपर दिखत साध है भीतर कठिन कठोर। क्या कहा? साहिब कहते हैं कि भाई स्वयं को सूरवीर बताने वाले बहुत है संसार में, कि कथनी के सूरे घने, कि बकबक करने वाले सूरवीर तो बहुत हैं संसार में। कथनी कथें अनेक, खूब कथते हैं, खूब बकबक करते हैं, खूब ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे देकर सामने वाले को पागल बना देते हैं। इतना ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ कथने के लिए है, कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है उनके पास, क्योंकि करते तो स्वयं ही नहीं है। साहिब कहते बहुत कथे क्या होता है जाने नहीं विवेक, कि जब तक तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि उस ज्ञान को जानती ही नहीं तो कहने से लाभ क्या है। अर्थात आपने कभी जब अनुभव किया ही नहीं उस ज्ञान का, तो फिर उसका कहने का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। तो ऐसे सब पाखंडी होते हैं। फिर क्या कहा? कथनी के सूरे घने, कथय अटंबर साख, की बड़ी बड़ी साखियां बनाते हैं कि भाई ये साखी है, वो साखी है। आपने देखा होगा बहुत सी साखियों में मिलावट हो गई। कबीर साहिब के कबीर बीजक में तो आधा बीजक जो है वो मिलावटी हो गया। लोगों ने कबीर साहिब के नाम से अपना पता नहीं क्या क्या बना दिया। कबीर बीजक नहीं, माफ़ कीजिए, जो कबीर सागर है वो। कबीर बीजक में तो अभी भी उतनी मिलावट नहीं है, लेकिन कबीर सागर में 50% तो मिलावट हो चुकी है। इसीलिए वहाँ भी ढूंढना पड़ता है कि ज्ञान कबीर साहिब का सच्चा कौन सा और झूठा कौन सा। क्या कहते हैं? शंख सरे को ना गए क्या कोड़ी धजलाक। चाहे किसी ने करोड़ बाणियाँ बोली हो, चाहे किसी ने लाखों कथनियाँ कथी हो, साखियाँ कथी हो, कि ये सब के सब जब सरे में पहुँचे ही नहीं, अर्थात जब उस मालिक के दरबार तक जब ये पहुँचे ही नहीं, तो इनकी बाणियों का, इनके दोहों का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। ये सब सिर्फ कथ कथ कर चले गए, कह कह के। कथना अर्थात कहना, जीभ से बोला, ये बड़बड़ करके चले गए। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्हा चोर।
कि कितना ही कथनी करी हो तुमने, उससे क्या होता है? ज्ञान बखान करने से क्या होता है? बोले जी हम इतने ज्ञानी हैं। अरे ये सब तो किताबों का ज्ञान है, किताबों में कोई भी पढ़ लेगा। हकीकत बात तो ये है कि शब्द को तो तुमने चीना ही नहीं, जाना ही नहीं। जो असली शब्द है, जिस शब्द को जानने से जीव की मुक्ति होती है, उस शब्द को अगर नहीं चीना तो ये तुम्हारा ज्ञान किस काम का? यदि कोई पुस्तक आप पूरी सारी उम्र पढ़ें, लेकिन यदि वो आपको किसी कक्षा में पास ना करा सके, तो उस किताब के पढ़ने का क्या लाभ है? ऊपर दीखत साध हैं, भीतर कठिन कठोर। साहिब कहते हैं कि ऐसे जीव चोर हैं जो सिर्फ कथनी कथते हैं, जो स्वयं कुछ नहीं करते, केवल दूसरों को कहते हैं हाँ जी ये करो, इससे लाभ होगा, इससे मुक्ति होगी, ये दान करो, ये पुण्य करो, इसकी पूजा करो, उसका पाठ करो, ये मंत्र जाप करो। ये सब के सब साहिब ने कहा ये सब चोर हैं। चोर क्यों? क्योंकि ये ऊपर से तो साधु का भेष रखते हैं, ऊपर दीखत साध हैं, ऊपर से तो ये साधु दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कठिन कठोर, भीतर से इनका हृदय बड़ा ही कठोर होता है, पत्थर के समान होता है। फिर क्या कहा? ग्रीव कथनी के सूरे घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये द्यों कितकू जाही। कि भाई ये सब सिर्फ बड़बड़ करते हैं, बोलते बहुत हैं, लेकिन कर्म करने का इनका किरका यानी कि एक कण के समान भी ये कर्म नहीं करते। जरा सा भी ये कण के, मिट्टी का जो कण होता है उसको बोलते किरका। ठीक है कि भाई ये एक कण के समान भी करनी तो करते नहीं, मेहनत तो करते नहीं, सिर्फ दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, तो इनका कोई लाभ नहीं। गरीबदास महाराज कहते हैं कि मुझे बड़ा अंदेशा है कि ये द्यों कितकू जाही, कि ये कहाँ पर जाएंगे, किस ठिकाने पर जाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने कर्म तो किया ही नहीं, परमात्मा का ज्ञान दूसरों को बताया, लेकिन खुद उस परमात्मा को जाना ही नहीं। जब इन्होंने नहीं जाना तो दूसरे को कहाँ से पहुँचाएंगे? तो इसीलिए साहिब ने कहा कि मुझे बड़ा अंदेशा है इसमें। फिर क्या कहा? कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए, शब्द सिंध में मिल रहे हो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला बिरछ है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेंडे सतगुरु गए, ओ मगली जय जोए। क्या कहा? कि भाई कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए, कि कथनी से कारज अर्थात कार्य नहीं बनता है, करनी क्रिया लोए, करनी से क्रिया होती है, करनी से ही काम बनता है। शब्द सिंध में मिल रहो, इसीलिए उस शब्द, उस परमात्मा के उस शब्द के साथ, उस सागर में, शब्द के सागर में मिलकर रहो उस परमात्मा से। आगा पीछा खोए, अपने आगे कि भविष्य में क्या होने वाला है और अतीत में क्या हो गया, उन दोनों को त्याग दो। ना अपने भविष्य की चिंता करो, ना अतीत का दुख या प्रसन्नता करो, उन सब को छोड़ दो। केवल वर्तमान में रहकर उस परमात्मा के साथ एक रहो, उस शब्द को जानो, उस शब्द के साथ एक हो जाओ। शब्द सिंध में मिल रहो, कि शब्द रूपी सागर में ऐसे मिल जाओ जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। गरीब कथनी केला वृक्ष है, कथनी जो है वो केले के वृक्ष के समान है। थोथा थूक बिलोए, थोथा थूक बिलोने से कुछ नहीं होता। थूक बिलोना अर्थात पकड़ पकड़ करना, बड़बड़ करते रहो, बातें बोलते रहो। कहते हैं जिस पेड़े सतगुरु गए, ओ मग लीजे जो है, कि भाई जिस रास्ते से सतगुरु गए हैं उस मार्ग को आप ग्रहण करो, तभी मुक्ति होगी। तो उस मार्ग को लीजिए और मुक्ति प्राप्त कीजिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए साहिब ने कहा कथनी केला वृक्ष है। ठीक है जी। तो फिर आगे क्या कहा कि कथनी तो का सा भया, करनी दामन बीज, पलक तड़क के ले गई तो कथनी क्या चीज। गरीब कथनी भी जल ब्रह्म है, कथनी का सालो है, माफ कीजिए, करनी भी जल ब्रह्म है, कथनी का सालो है, पारस से भेटा भया, जिब अंग पलटे धोए। क्या कहा कि भाई ये जो कथनी है
ये क्या है? ये कांसा है। और करनी क्या है? अब देखो, कांसा जो है, कांसे की चमक कैसी होती है? कांसे की कोई खास चमक नहीं होती। कांसा जो बर्तन होता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़े तो वो चमकता है, लेकिन उतना नहीं चमकता जितना करनी, दामन, बीज। बीज को बोलते हैं, बीज और दामन ये दोनों बिजली को बोला जाता है, आकाश से जो बिजली गिरती है। तो करनी की चमक उस बीज की तरह है। पलक तड़क कर ले गई तो कथनी क्या चीज, कि जब गिरती है ना कांसे के ऊपर वो बिजली, तो वो कांसे को छिन्न भिन्न कर देती है। इतनी शक्ति है, इतना प्रकाश है उसमें। तो बताइए ये कथनी क्या चीज है? अर्थात जब अनुभव का ज्ञान होता है, दामिनी कौन सी है? करनी। करनी किसको कहा गया है? अनुभव ज्ञान को। कि जब अनुभव ज्ञान हो जाता है तो ये कथनी जो है, ये सब, ये क्या चीज है फिर उसके सामने? कुछ नहीं है। साहिब कहते हैं कि करनी बीजल ब्रह्म है, कि करनी तो उस बिजली की तरह ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है करनी। और कथनी क्या है? कथनी कांसा लोह, कथनी है कांसा और लोहा। पारस से भेटा भया, और जब इसका कर्म रूपी, कथनी का करनी कहिए या कर्म कहिए, करनी रूपी पारस से जब इसका मेल होता है, जिब अंग पलटे दोए, तब इन दोनों के अंग पलट के ये सोना बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करनी बहुत जरूरी है, कथनी से कोई बात नहीं बनती। अब देखिए आगे साहिब क्या कहते हैं। अब बहुत से लोग हैं ना जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं सत्संग सुन सुन के। कुछ लोग हैं जो वाणी पढ़ के, नाम दान लेके बोले भाई हम ज्ञानी हैं, हम नामी हैं। कबीर साहिब उनको क्या कहते हैं, सुन लीजिए। करनी को कुर्बान जा, कथनी कथे नहीं कूत, करनी बाणी ब्रह्म है, कथनी बकते भूत। जागर तो करनी नहीं, काहे खट्या खाही, कीर्ति नहीं किरसान की, पर घर मांगन जाहे। साहिब कहते हैं कि यदि कोई करनी करता है तो उस पर ये गरीबदास कुर्बान जाता है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उस पर जो करनी करता है। और कथनी कथय नहीं कूत, और जो कथनी कथता है वो तो कुत्ते के समान है, वो किसी काम का नहीं। इसीलिए करनी पे कुर्बान जाता हूं मैं, क्योंकि करनी बाणी ब्रह्म है, कथनी बकते भूत, कि कथनी बकने वाले भूत जोनी में जाते हैं, और जो करनी करते हैं और करनी करने के बाद यानी अनुभव के बाद जो वाणी बोलते हैं वो स्वयं ब्रह्म की वाणी होती है। जागर तो करनी नहीं, काहे खट्या खाहे, कि जिसके घर में करनी नहीं है उसका भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको खाने के लिए स्वयं ही कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा वो? क्योंकि वो सिर्फ करनी करता है, उसके घर में करनी नहीं है, वो सिर्फ कथनी कथता है। तो क्या कहा? जा घर तो करनी नहीं। जो व्यक्ति अनुभव नहीं करता है उसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि कीर्ति नहीं किरसान की, पर घर मांगन जाहि। किरसान अर्थात किसान, कीर्ति यानी कि मेहनत, कृति यानी कि उसका कर्म। जब किसान ने अपना कर्म ही नहीं किया तो फसल कहाँ से उगेगी, और जो फसल नहीं उगी तो वो दूसरे के घर ही मांगने जाएगा भोजन के लिए। तो इसीलिए संसार में जितने ये पाठी जो भी पंडित बैठे हैं ये सब क्या करते हैं? ये सब कथा करेंगे, ये कथावाचक हैं सब, कोई भी हुआ फिर। और जो कथावाचक है वो क्या करते हैं? वो आपके दिए दान को ही खाते हैं, खुद की तो कोई मेहनत कर नहीं रहे। तो इसीलिए साहिब कहते हैं जब तक जैसे किसान मेहनत करके अन्न नहीं उगाता है तो वो दूसरे से मांगना पड़ता है, इसी प्रकार जब तक जीव स्वयं का अनुभव करके मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो केवल मुक्ति दूसरे से ही मांगता रहेगा, और दूसरा उसे मुक्ति दे नहीं सकता है। ये मुक्ति चीज ही ऐसी है, इसे केवल सतगुरु देते हैं, और सतगुरु चाहते हैं कर्म। तो इसीलिए क्या कहा? ग्रीव चाकर लगे कम चमार का, तो घर आवे दाम, बिन करनी पावे नहीं, सतगुरु साईं राम। ग्रीव पंखे माही पौन है, कर करनी से हाक,
कुआ बैल सब सोज है, लाभ चढ़ावे चाक। सुनिए क्या कह दिया कि चाकर लगे चमार का। चाकर अर्थात नौकर। जब नौकर बनोगे किसके? चमार के, तो घर आवे दाम, तब घर में दाम आता है। क्या भाव हुआ? अर्थ तो बता दिया कि भाई चमार के नौकर बनोगे तब जाके जो है आपको दाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब तुम अपनी, चमार किसको कहा जाता है? चमार कहा जाता है उसे जिसकी दृष्टि केवल चमड़े तक सीमित है, जिसकी दृष्टि केवल चमड़े तक सीमित है, शरीर तक ही सीमित है। जब महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए तो सभी वहां देखकर हंसने लगे, तो वो भी खूब जोर जोर से हंसे। तो जो बाकी लोग हंस रहे थे वो उनकी हंसी सुनकर बंद हो गए। और राजा ने पूछा कि ये सभी हंसे, ये तो मैं समझ में आया कि ये क्यों हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? बोले महाराज मैं इसलिए हंसा कि इतने बड़े विद्वान राजा की सभा में इन चमारों का क्या काम। तो सारे ब्राह्मणों को उन्होंने चमार कह दिया। और चमार क्यों? कि जिसकी दृष्टि केवल चर्म तक, चमड़ी तक सीमित है, जो मुझे नहीं जानते केवल मेरी इस चमड़ी को जानते हैं, वही चमार है। तो यदि आप नौकर बने हुए हो चमार के, यानी कि अपनी इस चमड़ी के, अपने इस शरीर के, जब इस शरीर को आप नौकर बना लेते हो, आप नौकरी करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो इस शरीर के द्वारा, तब आपके घर में पैसा आता है, धन आता है। अगर नहीं मेहनत करोगे इस शरीर से तो क्या कोई आके तुम्हें धन देगा? नहीं देगा। तो साहिब क्या कहते हैं कि बिन करनी पावे नहीं सतगुरु साईं राम। ठीक इसी प्रकार जब तक जीव स्वयं की करनी नहीं करेगा तब तक वो न सतगुरु को प्राप्त कर सकता है, न उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वो किसी को, आत्मा परमात्मा किसी को ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे बिना मेहनत के धन की प्राप्ति नहीं होती। कबीर साहिब ये सारी बातें अपनी वाणी में समझाते हैं। वही चीज गरीबदास महाराज यहाँ फिर से स्पष्ट करके कहते हैं कि देखो भाई, पंखे माही पौन है, कि पंखे के अंदर पवन भी है, हवा है, लेकिन कब? कि कर करनी से हाँक। कर अर्थात हाथ, कि हाथ की करनी से जब हाँकोगे पंखे को, तब जो है, पहले हाथ के पंखे होते थे जिसे बीजना कहा जाता है, तो पहले वो जो हाथ के पंखे होते थे उनको जब हिलाते थे तो हवा लगती थी गर्मियों में। तो साहिब कहते हैं कि पंखे में हवा तो है, लेकिन वो हवा प्राप्त जब होगी जब करनी की जाएगी अपने हाथ से। और कुआं बैल सब सोज है, लाव चढ़ावे चाक। इसी प्रकार कुआं भी है और बैल भी है। कुएं के अंदर पानी भी है, सारा साजो सामान है, लेकिन वो पानी कब मिलेगा? वो पानी तब मिलेगा जब लाव चढ़ावे चाक, जब उस चाक के ऊपर चड़स को चढ़ाया जाएगा। जो रहट होता है, उस रहट में बाल्टियां बनी होती हैं। बोला जब उन बाल्टियों को आप चढ़ाओगे और उस बैल को चलाओगे, उस चरक को चलाओगे या चाक को चलाओगे या फिर रहट को समझ लीजिए, उसे चलाओगे तभी तो पानी बाहर आएगा। कहने का मतलब ये है कि साहिब समझा रहे हैं कि वो परमात्मा सब जगह है भाई। वो सतगुरु कहिए, साईं कहिए, राम कहिए, परमात्मा कहिए, वो सब कुछ आपके अंदर ही है। लेकिन उसको प्राप्त कैसे करोगे? पंखे से हवा प्राप्त करने के लिए पंखा हिलाना पड़ता है। कुएं से पानी निकालने के लिए बैल को, रहट को चलाना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं? महस मही जिब दूध है, दूध रतन दे आँच, कुंदन सोना ढूंढ है, भाठी घर में कांच। कि भाई भैंस जो होती है, भैंस के अंदर क्या दूध होता है, घी भी होता है। मही, भैंस मही जिब होता है, भैंस के अंदर भी घी होता है। घी कैसे निकलेगा? कि तब होता है जब दूध रतन दे आँच, जब दूध को निकाला जाए, उसे आँच पे चढ़ाया जाए, चढ़ाने के बाद उसको फिर दही जमाई जाए, दही जमाने के बाद उसे मथा जाए, तब जाके जो है घी निकलता है। तो भैंस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कब? जब दूध को दूहोगे,
तभी तो भैंस से दूध निकलेगा, वैसे तो दूध दिखता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार दूध में घी भी है, दूध में दही भी है, लेकिन जब तक जमाओगे नहीं दही नहीं बनेगी, जब तक उसे मथोगे नहीं घी नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा। इसी प्रकार कुंदन सोना ढूंढ है, भाठी घर में कांच, कि जो भाठी होता है वो घर में कांच ढूंढता है, और जबकि कुंदन जो होता है, कुंदन कब होता है? जब सोने को तपाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, तब जो है क्या मिलता है? तब सोना मिलता है। पता लगता है कि कुंदन है कि वो कांच है जब भट्ठी के अंदर उसे तपाया जाता है, कांच पिघल के खत्म हो जाता है और सोना चमक जाता है। तो ये सारी बातें साहिब समझा रहे हैं कि भाई जब तक आप इस सारी चीज़ों को परखोगे नहीं, तब तक पता कैसे लगेगा सामने वाला जो बैठ के बकबक कर रहा है, मेरे जैसा जो बैठ के आपको ज्ञान दे रहा है, ये सच है कि झूठ है, कुछ ज्ञान है भी कि नहीं है। परखोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? और परखा जाता है किससे? परखा जाता है करनी से, ना कि कथनी से। पुरुष मिले पर सूती होए, जो बरसा से अन्न, सतगुरु साईं जद मिले, नीचल जिनके मन। वेश्या के विश्वास है, पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। चीटी होए सो चुग चले, कुंजर लगे न हाथ, चीटी सुषम चाल है, कुंजर मोटा गात। गरीब ज्ञानी अभिमानी भये, कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी करे है साध। भेद बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक पुरुष नहीं मिलेगा तब तक स्त्री की प्रसूति नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि बिना पुरुष के साथ मिले बालक कहाँ से बनेगा। जिस प्रकार वर्षा जब तक नहीं होगी तब तक अन्न उत्पन्न नहीं होता धरती से, इसी प्रकार वो परमात्मा, वो सतगुरु साईं तब मिलते हैं जब जिनके निश्चल मन, जिनका मन जो है वो चलायमान है, वो जब आपके वश में हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, तभी आपको उस साहिब का दीदार होगा, उससे पहले नहीं होगा। और उसके बाद क्या कहा? मन को तो स्थिर कर लिया, दूसरी चीज और बता रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? कि वेश्या के विश्वास है, पंडित थोथा भांड। ये पंडित जो है ज्ञान बड़ा बोलता है, लेकिन उसका ज्ञान थोथा है, वो भांड है। भांड किसे कहा जाता है? जो गाता बजाता है। साहिब कहते हैं कि पंडित क्या है? थोथा भांड है, वो खाली बकबक बोलता है, वो करता कुछ नहीं है। जबकि जो वेश्या है, जो गणिका है, उसके हृदय में विश्वास है, इसलिए वो पार उतर जाती है। यहाँ गरीबदास महाराज इशारा कर रहे हैं उस गणिका के लिए जिसके लिए स्वयं विमान आया, जो साहिब कहते हैं देखो गणिका चढ़ी विमान। ठीक है जी, संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। तो साहिब कहते हैं वेद पढ़े क्या होता है, रेत मिली है खांड, कि खाली इन वेदों को पढ़ने से क्या होता है? रेत के अंदर सारी खांड मिली हुई है, असली ज्ञान तो रेत में मिला हुआ है, और तुम वेदों को पढ़ के खुश हो रहे हो। आजकल बहुत है जो कह रहे हैं देखो जी वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, ये प्रमाण, वेदों का प्रमाण दे रहे हैं। कबीर साहिब वेदों को धत्ता बताते हुए ये सारी बात करते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि वेद पढ़े क्या होता है, कि वेदों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वेदों के प्रमाण से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो असल ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी खांड है, वो तो रेत में मिली है। रेत कौन सा है? ये संसार।